हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। माय नेम इज़ दर्शना कदम। आज हम जानेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बातें। सीनियर सिटीजन्स मतलब कि हमारे घर में, हम सभी के घर में सीनियर सिटीजन्स है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। और हम जब अभी लोगों से बात करते हैं ना, तब हमें लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, या फिर किसी किसी का कहना ये होता है कि उनके लिए कवर लेने की क्या ज़रूरत है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने खुद के लिए पॉलिसीज़ ली है, जैसे कि कंपनी पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है, और इन पॉलिसियों में हमने उनको ऐड किया है। तो इन सभी वैसे उनका मानना यही है कि क्या ज़रूरत है उनको सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना। क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उनके लिए हमें कुछ बातों को जानना और उनके बारे में उनका इम्पोर्टेंस सोचना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें उनके लिए कितना, मतलब कौन सा अच्छे से अच्छा कवर लेना है, या फिर कितना हाई सम इंश्योर लेना है, और हमें उनके लिए कौन से प्लान को सिलेक्ट करना है, इन सब बातों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेस फ्री प्लानिंग। स्ट्रेस फ्री प्लानिंग में क्या होता है ना कि समझो किसी किसी घर में अभी अर्निंग पर्सन एक ही होता है, और उस अर्निंग पर्सन पे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। और अगर समझो उनके घर में सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स है, और उनको लेकर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, तो वो अकेले कमाने वाला आदमी उस वक्त क्या करेगा। या फिर समझो कोई क्रिटिकल इलनेस आए, या फिर किसी बीमारी को लेकर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। और क्या है ना दोस्तों कि हम अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट दें, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट ट्रीटमेंट हम उनके लिए दे पाए। और अगर समझो उस वक्त हमारे पास उनके लिए एक अच्छा कवर नहीं है, तो क्या हम वो सब उनके लिए बेस्ट दे पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को एक अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके सिक्योर करना है, ताकि जब भी कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आए, तब हम उनके लिए जो बेस्ट है वो ही दे पाए। सेकेंड पॉइंट है सेव डेट क्राइसिस। मतलब कि समझो अभी जैसे रिटायर पर्सन है, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। उनके पास उन्होंने आज तक जो भी लाइफ में सेविंग की है वो, या तो फिर उनकी आने वाली पेंशन। तो समझो अगर ये सब आफ्टर रिटायरमेंट उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आए, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस आए, और आगे चल के उसके लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा हो, तो उस वक्त उनको एक तो उनकी आज तक की जो भी जमा पूंजी है वो खर्च करनी पड़ेगी, या फिर अपनी पेंशन से सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो समझो कि ऐसे वक्त अगर आपने उनको एक अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके सिक्योर किया होता तो। और कैसे ना दोस्तों, हमारे पेरेंट्स बहुत स्वाभिमानी होते हैं। उनको किसी से भी पैसे मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, या ना ही उन्होंने आज तक अपने लाइफ में किसी से पैसे मांगे होंगे। तो दोस्तों समझो, अगर हमने उनके लिए एक अच्छा कवर लेके उनको सिक्योर किया है, तो हम खुद को और अपने पेरेंट्स को भी डेट क्राइसिस में जाने से बचा सकते हैं, और हम उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। राइजिंग मेडिकल कॉस्ट ऐसे है कि अभी हम सुनते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में सिलेक्टेड सर्जरीज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। समझो जैसे कि किसी सर्जरी के लिए पहले हमें 1 लाख की कॉस्ट रहती थी, या 1 लाख रुपए हमें लगते थे। अभी वही सर्जरी के लिए हमें 5 लाख रुपए लगते हैं। तो समझो अगर हमें किसी सर्जरी के लिए हमने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो सोचिए दोस्तों कि ये 5 लाख रुपए हमने कैसे जमा किए होंगे, और कहाँ कहाँ से जमा किए होंगे, और वही 5 लाख एक झटके में हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर हम उनको एक अच्छा हेल्थ कवर लेके सिक्योर करेंगे, तो हमें इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है अनस्टेबल इनकम आफ्टर रिटायरमेंट।
मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एक फ़िक्स अमाउंट रहती है, हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं होता है। अगर उस वक्त समझो कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो हम उनका इलाज कैसे करवाएंगे, या फिर हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे। तो ये सब दिक्कत हमें ना हो, इसलिए आगे चल के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, आगे चल के कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमें एक अच्छा हेल्थ कवर लेके अपने सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स को सिक्योर करना है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से ही वो कराना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें उसमें क्या कवर्ड है, क्या अनकवर्ड है, या फिर उसके क्या बेनिफिट्स है, या फिर कितना हाई सम इंश्योर होना चाहिए, और सबसे मेन बात कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इस सब बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर वो सिर्फ अपने नाम के लिए काम करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ जा रहे हो तो आपको इन सब बातों की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी बेसिक नीड्स है, उसी तरह करंट सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारी बेसिक नीड है। इस बात पर सोचिएगा ज़रूर। चलती हूँ दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।